नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। हम अभी मार्केट को पढ़ रहे हैं और मार्केट में हमने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाद परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम एकाधिकार का अध्ययन कर चुके हैं, मोनोपोली का, जिसके अंतर्गत हमने अल्पकाल व दीर्घकाल में संतुलन, कीमत विभेद, डंपिंग इत्यादि विषयों के बारे में पढ़ा। ये सारे वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और इसी क्रम में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही हम दूसरा मार्केट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता के हम थोड़ा प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अब तक हमने बाजार की दो चरम स्थितियां, जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का अध्ययन किया है, परंतु वास्तविक जीवन में इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। वास्तविक जीवन में ना पूर्ण प्रतियोगिता हमको देखने को मिलती है, ना ही एकाधिकार को वर्तमान में देखने को मिलेगा और मिलती भी नहीं है, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। हमें जो देखने को मिलता है वो दोनों के बीच की स्थिति इम्परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन सन 1993 के बाद से किया जाने लगा। इस वर्ष इंग्लैंड में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन तथा अमेरिका में चैम्बरलिन द्वारा लिखित पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रकाशित हुई। एक्चुअली ये जो बुक्स के नाम है, जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और चैम्बरलिन द्वारा लिखित पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन पुस्तकों का नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जहां ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं वहां भी इन्हें पूछा जा सकता है। और यदि हम थ्योरेटिकल आंसर लिखते हैं तो हम इसको अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। दो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली जॉन रॉबिन्सन की इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी चैम्बरलिन वाली थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता एक विस्तृत शब्द है, वाइड टर्म्स है, जिसमें बाजार की निम्नलिखित अवस्थाएं शामिल होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक, इसके अंतर्गत बहुत से विक्रेता आते हैं। एक अल्पाधिकार आता है, द्वैधाधिकार आता है। तो मोनोपोलिस्टिक हुआ, अल्पाधिकार हुआ और द्वैधाधिकार हुआ, ये सभी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसको एकाधिकारी के साथ साथ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है मोनोपोलिस्टिक। तो हम इसको देखें, यदि हमें क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होता है तो हम इस वर्ड को देख के समझ सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है प्रश्न। कई बार हिंदी में एकाधिकारी लिखा होगा और वहां मोनोपोली के बारे में पूछ रहा होगा, तो आप एक बार इस चैप्टर में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक वर्ड को देखें और उसी के आधार पर अंदाजा लगाएं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो हम बात करें मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक कह सकते हैं, ठीक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। यहाँ क्या हो गया, बहुत से विक्रेता हो गए, जबकि एकाधिकार में क्या था, केवल एक विक्रेता था। तो पहला अंतर हमें यही पता लग जाता है मोनोपोलिस्टिक में कि बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। तो जो विक्रेता होता है उसकी जो वस्तु होती है वो किसी न किसी रूप में अलग होगी उससे, तो एक तरह से वो अपनी वस्तु का मोनोपोली वाला हो जाएगा मामला। परंतु मार्केट में उसी तरह की बहुत सारी प्रचलित वस्तुएं हैं जो कि किसी न किसी आधार पर अलग हो जाती है। चीज एक ही है पर रंग, रूप, गुण, आकार के आधार पर वो अलग हो जाती है। वस्तु विभिन्नता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, वस्तु विभिन्नता होती है। इसमें ब्रांड के नाम, ट्रेडमार्क, गुण, भेद, पैकिंग तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के अंतर के रूप में हो सकती है। जैसे कि ट्रेडमार्क अलग होता है, गुण भेद अलग होता है, कुछ पैकिंग के आधार पर अलग होती है। जैसे टूथपेस्ट का उदाहरण ले सकते हैं आप, टूथपेस्ट सब एक ही चीज होती है, परंतु
किसी का कलर अलग होता है, किसी की पैकिंग अलग होती है। तो इन सब ने अपने अपने उसके आधार पर, ट्रेडमार्क के आधार पर, अपने गुण भेद के आधार पर, पैकिंग के आधार पर इसको अलग कर लिया दूसरे से, जिससे कि आप पहचान सकते हो। हम रेड कलर देखते हैं तो हम कॉलगेट की बात करते हैं, ब्लू कलर देखते हैं तो हम पेप्सोडेंट की बात करते हैं। इसी प्रकार से बाघा बबूल आदि टूथपेस्ट होते हैं। तो ये सब उदाहरण है। जैसे कार होती है, कार है एक चीज, परंतु फोर्ड की कार अलग है, हाँ, महिंद्रा की कार अलग है, इसके अलावा मारुति की कार अलग है। तो है कार, परंतु उसके मोनोपोलिस्टिक, हालांकि कार की जो फर्म होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें बहुत सारे विक्रेता हो सकते हैं। तो ये कॉलगेट है वह एफएमसीजी प्रोडक्ट हुआ है, इनके से उदाहरण हो सकते हैं। साबुन होता है, ठीक है, तेल होता है। तो इन सब के अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इस प्रकार बाजार की स्थिति में फर्म एकाधिकारी भी है तथा प्रतियोगी भी है। तो वो अपने वस्तु के जो एकाधिकारी हो गए और साथ ही साथ प्रतियोगिता भी उसमें हो जाती है। फर्म एकाधिकारी इसलिए क्योंकि वस्तु विभेद के कारण वस्तु की कीमत में सीमित नियंत्रण होता है। तदनुसार एकाधिकार की भांति प्रत्येक फर्म की मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के लक्स ट्रेडमार्क का एकाधिकार है, कोई दूसरी फर्म इसका प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है। परंतु दूसरी फर्म अपने ट्रेडमार्क के अंतर्गत नहाने का साबुन उत्पादन कर सकती है, जैसे हमाम, ब्रीच, केस। तो इन्होंने क्या ट्रेडमार्क बना लिया, लक्स का मतलब हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। तो लक्स जो है वो दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, हमाम, डिटोल। तो लक्स साबुन का प्रतिस्थापन उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ क्यों उसका प्रतिस्थापन मिल रहा है हमें, ठीक है। प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पर। तो यहाँ हमें प्रतिस्थापन मिलता है। बाजार की इस स्थिति में प्रतियोगिता तत्व इस कारण से है कि वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं और फर्मों के प्रवेश पाने तथा छोड़कर जाने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम ऑफ फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होती है। प्रोफेसर जे.एम. बेंस के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन देखिए। एकाधिकारी प्रतियोगिता उस उद्योग में पाई जाती है जहां काफी मात्रा में छोटे छोटे विक्रेता हैं, मतलब विक्रेताओं की संख्या बहुत कम नहीं है, छोटे छोटे विक्रेता काफी हैं जो विभिन्न पर साथ ही निकट स्थानापन्न बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उसका अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है, परंतु उस प्रकार की वस्तु का उत्पादन दूसरे उद्योग वाले कर सकते हैं और वो निकट स्थानापन्न होते हैं। प्रोफेसर बामोल के अनुसार देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय उस बाजार ढांचे से है जिसमें विक्रेताओं का अपने अपने उत्पादन पर एकाधिकार होता है। वे एकमात्र विक्रेता हैं, परंतु उन प्रतिस्थापन वस्तुओं के विक्रेताओं के महत्वपूर्ण प्रतियोगी दबाव का भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ये दो राइटर की डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। दो इकोनॉमिक्स के जो विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी डेफिनेशन डालें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखें। तो इतना पार्ट आपका इंट्रोडक्शन में हो सकता है।